हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं आलोकेश अग्रवाल अकाउंट्स बाय ट्रिपल ए में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग राजस्थान बोर्ड के गवर्नमेंट वाली बुक में से एग्जाम्पल नंबर 5 कर रहे हैं। मैं आप लोगों को दिखा दूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ये लीजिए एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, चलो करें। हाँ आओ करते हैं अपन लोग। सवाल की सबसे लास्ट लाइन लिखिए, प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5। तो एक तो बनाना है रीवैल्यूएशन अकाउंट, बड़ा नहीं बनाएंगे, छोटा सा ही बनाएंगे। 4 या 5 लाइन का तो कम से कम बनाना ही होता है। खैर 5 लाइन के आसपास तक का, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहां बना लेंगे पार्टनर्स कैपिटल। नाम बताओ पार्टनर्स के। एक और भी होगा ना बेटा, जेड। हाँ, तो ये हमने डिजाइन बना लिया एक्स वाई और जेड। आओ, गुड इवनिंग बेटा। यहाँ पे और आगे बनाएंगे तो ये आ जाएगा एक्स वाई और जेड। ठीक है, फिर हम यहाँ बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, चलो करते हैं शुरू। देखो, सबसे पहले सवाल करते समय हमें ओपनिंग बैलेंस लिख देना चाहिए एक्स और वाई का 60,000 और 40,000। हाँ या ना। बाय बैलेंस बीडी 60,000 और 40,000। अब आगे बढ़ते हैं, नीचे के पहले ऊपर से पढ़ते हैं। एक्स और वाई पार्टनर्स थे, ओल्ड रेशो था 3:2। इधर बना लेते हैं वर्किंग नोट्स। एक्स और वाई 3:2 में थे ना, ये ओल्ड रेशो। और फिर इसी लाइन में लिखा है कि इन्होंने न्यू रेशो डिसाइड किया कितना, 5:3:2। जब भी सवाल में ओल्ड और न्यू दोनों हो तो हमने कसम खाई थी, सबसे पहले क्या करते हैं, ओल्ड माइनस न्यू वाला वर्किंग नोट बना लेते हैं। वो बाद में काम आता है हमें। ओल्ड माइनस न्यू, पॉजिटिव तो सेक्रीफाइस, नेगेटिव तो गेन। एक्स वाई और जेड बनाने तो बना लो, वैसे फायदा नहीं है। 3 और 2 5, 3/5, 2/5 और 0 न्यू। 5 और 3 8 और 2 10, 5/10, 3/10 और 2/10 से जरूरत पड़ेगी नहीं शायद इसकी। हाँ, सैक्रिफाइसिंग रेशो चाहिए होता है। एलसीएम लिए कितना आया 10 या एक काम करो 50 लिख दूं, 50। तो 10 तिया 30, 5 पंजे 25, 5/50, 10 पंजे 50, 10 दूनी 20, 5 तिया 15, 5/50 और ये गया तो माइनस का 2/10, यानी 5 से ऊपर 5 से नीचे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, या एक काम करो ना 2/10 ही रख लो, इसको काट लो। 1/10, 1/10। पॉजिटिव तो सेक्रीफाइस, नेगेटिव तो गेन। निकाल लिया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे देखो बेटा, बैलेंस शीट दे रखी है, नीचे लिखा हुआ है अदर टर्म्स एग्रीड वर जेड विल ब्रिंग 40,000 एज इज कैपिटल। क्या करेंगे बेटा, इसका जेड में लिख देंगे 40,000, और क्योंकि वो कैश में ला रहा है तो यहां पे लिख देंगे ब्रिंग का मतलब होता है लेके आना, तो बाय कैश। बैलेंस शीट में चेक करो, बैंक दे रखा था 4,000 का, है ना, तो यहां बाय कैश मत लिखना, क्या लिख देना, बाय। और पहले वो बैंक का बैलेंस लिख दो, कितना था ऑलरेडी, 4,000 ऑलरेडी था। ये बंदा कितने रुपए और लेके आया, 40,000 रुपए और लेके आया। ठीक है, उसके बाद क्या है बेटा, हाँ नीचे, सॉरी, जेड इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन द कैश। कह रहे जेड है ना पैसा लाने में असमर्थ है, नहीं ला पा रहा, तो बेटा माफ कर दोगे क्या उसको, उसके करंट अकाउंट से छीनोगे। याद आ रहा है आप लोगों को। They decided to compute the goodwill। कह रहे गुडविल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, ऑन द बेसिस ऑफ जेड्स शेयर इन प्रॉफिट एंड कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय हिम इन द फर्म। जो इसका सही जवाब दे दे उसको मेरी तरफ से इनाम। यहां पे वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेट करनी है, बताओ कौन से वाला मेथड से कैलकुलेट होगी। आप लोगों ने 8 मेथड सीखे थे गुडविल कैलकुलेट करने के, तो पहला सवाल तुमसे, तुम बताओ। हिडन गुडविल, हिडन गुडविल बोलो। हाँ तुम बोलो बेटा तब तक। अच्छा
चलो अब सब लोगों ने बता दिया तो फिर इनाम कैंसिल करते हैं, एक को ही मिलता है इनाम। तो ऑब्वियसली नए पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे जब भी गुडविल बोली जाती है तो वो कैसे कैलकुलेट होती है, हिडन गुडविल पे। चलिए ठीक है, हिडन गुडविल का फार्मूला जो बता दे उसको इनाम। हाँ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, हाँ रेसिप्रोकल हाँ माइनस एक्चुअल कैपिटल। अब देखो क्योंकि दो लोगों ने बता दिया, इनाम तो एक के लिए था तो इसलिए ये भी कैंसिल। ठीक है चलो आओ। न्यू पार्टनर कितने रुपए कैपिटल आया देखा भी आपने, 40,000। न्यू पार्टनर का शेयर कितना था, 5 और 3 8 और 2 10, यानी 2/10 का रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, यानी 2/10 का उल्टा 10/2 माइनस एक्चुअल कैपिटल। देखो इनकी कितनी थी, 60-40, 60,000 थी, 40,000 थी, और बेटा ये भूल गए तुम, इसका मतलब 40,000 इसकी भी तो तीनों की लेते हैं ना, भूल गए इतने से दिन में, कैसे याद रहेगा, 2 दिन का हैंगओवर ही नहीं उतरेगा। यहां पे उतार दे 5 से तो ये हो गया 2 लाख माइनस 1,40,000। तो बताओ क्या करेंगे यहाँ पे, 60,000। ये एक बंदे की गुडविल आई है, पूरे फर्म की आई है। खैर हम लोग जब ओल्ड न्यू दे रखा हो और ये पैसे तो ला नहीं पा रहा, जब ये पैसे नहीं ला पाता तो हम रॉबिनहुड एंट्री करते हैं, या वो रॉबिनहुड को नहीं भी बोलो तो चलो रॉबिनहुड वाली कर दो, करंट अकाउंट से छीन के कर दो। कैसे करोगे, जेट्स करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई, मास्क लगा लेना चाहिए। 60,000 पूरे इससे छीनोगे क्या, जेड ने गेन कितना किया, 2/10, यानी कि 12,000 छीनोगे। ठीक है, और ये 12,000 ये इनको दोगे कितना, 60,000 इंटू 1/10 यानी कि 6,000, और 60,000 इंटू 1/10 यानी कि 6,000। हाँ या ना। अब यहां लिखेंगे क्या, देखो जब वो बंदा कैश में पैसे लेके आता है, याद रखना जब वो बंदा कैश में पैसे लेके आता है तो यहां लिख देते हैं 6,000, यहां 6,000, यहां वर्ड यूज करते हैं बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। लेकिन जब वो कैश में नहीं ला पाता तो हम वर्ड जो यूज करेंगे पर्टिकुलर्स में वो क्या, हाँ वो क्या यूज करेंगे, जेट्स करेंट अकाउंट। ठीक है, और सेकंड इफेक्ट क्या होगा सुनना, जब वो कैश लाता है तो यहां लिखते हैं बाय प्रीमियम फॉर गुडविल और कैश में जोड़ देते हैं। लेकिन जब वो पैसे नहीं ला पाता ना तो असेट साइड में एक नया नाम आ जाता है, जेट्स करेंट अकाउंट। असेट साइड में, लायबिलिटी में नहीं, असेट साइड में। और कितने रुपए आएगा, 12,000। बिल्कुल सही, ये बात याद रहेगी क्या आप लोगों को। जब वो अगर ये पैसा कैश में लाता तो क्या करते हैं, यहां बाय प्रीमियम फॉर गुडविल और यहां कैश में प्लस कर देते हैं। लेकिन कैश में नहीं ला रहा तो क्या करेंगे, बाय जेट्स करेंट अकाउंट और असेट साइड में जेट्स करेंट अकाउंट लिख देंगे। डन, चलो ठीक है। ये हो गया, ये वर्किंग नोट समझ में आया सभी को। ठीक है, मैं तुम्हें ना पुरानी कुछ वीडियोस भेज दूंगा, मैं रोज भूल जाता हूं, कल संडे को मेरे को याद दिला देना तो व्हाट्सएप पे, तो ये पुराने टॉपिक पढ़ लेना बैठ के 1-2 दिन किसी दिन। हाँ आगे बात चलती है बेटा, तो थर्ड पॉइंट में लिखा है, थर्ड है ना, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू हो गई 60,000। पहले पुरानी देखें कितनी थी, पहले थी 56,000 है ना, तो प्लांट एंड मशीनरी पहले कितने की थी, 56,000। तो अब कितने, अब 60 की हो गई, यानी कि 4,000 बढ़ गई। फायदा कितने का हुआ, 60 का या 4 का, 4,000 का फायदा हो गया। यहां आ जाएगा 4,000। नेक्स्ट पॉइंट बेटा क्या है, स्टॉक 35 का हो गया, जबकि पहले 32 का था। तो यहां पे लिख देंगे पहले कितने का था, 32, अब कितने का हो गया, 35 का। तो 3,000 जोड़ना होगा यहां पे, तब ये 35 का आएगा। तो यानी 3,000 का फायदा हो गया बाय स्टॉक। कितने रुपए, 3,000 रुपए। उसके बाद क्या है, लिखा है प्रोविजन फॉर बैड डेट टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑन डेटर्स। बस इतना ही पे रुक जाओ। डेटर्स कितने के थे, 32,000 के, और स्टॉक में 32 का था। डेटर्स 32,000 के थे, कह रहे हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना बना के रखना चाहिए, 5%, 5 10, 5 3 15 1600 रुपए। हाँ या ना, 1600 बना के रखना है। जरा चेक करो, पहले से 1,000 रुपए तो था, तो नुकसान कितने का हुआ। ये बात सबको समझ में आई है, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, विषय का समझ में आई ये बात, हाँ पूछो। 32,000 का 5% निकालो पहले, तो कितना निकला, बोलो देख के बोल दो। 32,000 का 5% पूछ रहा हूँ, मैथ्स अकाउंट्स नहीं पूछ रहा। हाँ तो ये पूछो, इसमें क्या,
1600 लिखा है, हाँ वहां तो 600 कर दूंगा अभी। 1600 रुपए है, ठीक है, जिसमें से मतलब माइनस होना है 1600, जबकि पहले से 1000 तो हो ही रखा था, तो कितना और बनाया हमने, तो 600 का ही तो और नुकसान हुआ। क्या 5% बनाना है, ये दे रखा है 1000। हाँ बैलेंस शीट चेक करो, बैलेंस शीट में देखो 1000 रुपए माइनस हो रखा है डेटर में से, है ना, हो रखा है ना, दिख गया असेट साइड में, यानी कि 1000 तो पहले से माइनस हो रखा है, तो हमें कितने और करने पड़े, केवल 600 रुपए एक्स्ट्रा अपने मन से लाने पड़े, तो यहां कितने हो गया 30,400। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो, इसी में लिखा है एंड फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है 10%। 20,000 का फर्नीचर था, है ना, तो 20,000 का फर्नीचर था, डेप्रिशिएट कर दो 10%, यानी कि 2,000 का नुकसान हो गया, तो 2,000 रुपए यहां भी आ जाएगा, बिल्कुल सही। टू डेप्रिसिएशन नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, टू फर्नीचर, बिल्कुल सही। चलो उतर गए ओवर, आगे आगे रेंट आउटस्टैंडिंग 1400 रिमेन्ड अनरिकॉर्डेड, कौन बताएगा, जो बताएगा उसको इनाम। रेंट और है ना मतलब इधर आएगा रिवैल्यूएशन में। हाँ, और कोई सही जवाब देना चाहेगा, हाँ सही जवाब है पूनम, बताओ इसने क्या, चुप रहो चुप रहो चुप रहो, पूनम बताएगी, है ना, हाँ विशाखा, रेंट आउटस्टैंडिंग अनरिकॉर्डेड है, हाँ तुम बताओ। असेट साइड में आता है आउटस्टैंडिंग रेंट, सर आउटस्टैंडिंग है तो लाइबिलिटी, और सेकंड इफेक्ट, सर इसका इफेक्ट बैलेंस शीट पे नहीं पड़ेगा, केवल रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा। अभी तो लाइबिलिटी बोल रही थी, हाँ तुम बताओ। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आएगा और रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आएगा। अब देखो इनाम तो एक को मिलता है, 3 लोगों ने सही जवाब दे दिया, तो इनाम कैसे, तो इनाम कैसे लोगे। आज ये कुछ सैटरडे को ब्लैक डे करके होता है क्या, कुछ ऐसे शनिवार को सब शनिदेव बन के आ रहे हो, हैं क्लास है, नहीं मैं भी वैसे ब्लैक में ही हूँ, मतलब ऐसे आ जाओ। चलो तो हम लोग कहाँ थे बेटा, आउटस्टैंडिंग रेंट, आ जाओ बेटे। एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पता चली, तो लाइबिलिटी को रिकॉर्ड कर दें, कितने की थी, 1400 रुपए की, तो अब रिकॉर्ड कर देते हैं लाइबिलिटी को, और लाइबिलिटी पता चलते ही नुकसान होता है, तो डेबिट साइड में आ जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट 1400, डबल इफेक्ट आएगा, हो तो गया, हाँ अच्छा वो अब क्या करना है, बाहर के सारे पॉइंट खत्म हो गए, तो बचे हुए आइटम्स बैलेंस शीट के एक एक जगह जाएंगे। लेफ्ट से शुरू करते हैं, क्रेडिटर्स 33,000 एज इट इज आ जाएगा बैलेंस शीट में, क्रेडिटर्स 33। जनरल रिजर्व बताओ, जिसने जनरल रिजर्व बोला है वही बताएगी, है ना, वही आ जाएगा बैलेंस शीट में। इतने दिन से हम लोग अंधों की तरफ पढ़ रहे हैं कि गुल्लक को तोड़ना पड़ता है, वो कल की आई हुई बता देगी। कहां बांटना है, किस साइड बांटना है, जनरल रिजर्व, अरे वो बोले जा रहे हैं पीछे से नालायक। जनरल रिजर्व लेफ्ट में है तो कहां बटेगा, राइट में बटेगा। वो जर्नल एंट्री करते तो डेबिट होता, वो सही जवाब था जो उसने सोच के बताया, क्योंकि इतने दिनों से जर्नल एंट्री चल रही थी, नालायक। आ जाओ, जनरल रिजर्व कितने का था कितना, 10,000। 10,000 को 3:2 में बांट दो, 10,000 को 3:2, यानी 6,000 और 4,000 इन दोनों में बट गया। नेक्स्ट कैपिटल आ चुके, दूसरी तरफ बैंक का टोटल लगा देते हैं, 40 और 4 44,000 हो गया, डेटर हो गया, स्टॉक फर्नीचर। अब सबसे पहले किसको क्लोज करें, इसको कर दें, 4 और 3 कितना हो गया, 7,000। यहां पे भी क्या लिख दें, 7, हाँ बोलो बोलो, ये जो रिजर्व होता है इसे कैपिटल में प्लस नहीं करेंगे, ये कैपिटल में प्लस नहीं हुआ, क्रेडिट्स गुडविल निकालते हो। बहुत ही ज्यादा अच्छा पॉइंट बोला है इसने, क्या बोला समझिए, बिल्कुल सही। अपन यहां पे जब लिखते हैं कैपिटल तो लिखते हैं, एक्चुअल में वर्ड होता है टोटल एडजस्टेड कैपिटल, यानी ये पॉइंट अभी सॉल्व हो ही नहीं सकता, जब इनकी एडजस्टेड कैपिटल निकल जाएगी तब ये सवाल हो पाएगा। आंसर में चेक करो, ये गलत लिखा अपन ने, जेट्स करंट अकाउंट, ये 6 नहीं आना चाहिए, आंसर चेक करो, बिल्कुल सही बेटा, ये सबसे लास्ट स्टेप होना चाहिए था। देखो अलग है, 4,700 4,700 है। मैं आपको बताता हूं, ये पॉइंट थोड़ी देर के लिए हमने लिखा ही नहीं है, आप ये मान के चलो। हिडन गुडविल में ये जो वर्ड होता है ना बेटा, ये एक्चुअल कैपिटल नहीं होता, ये वर्ड जो होता है वो ये होता है, सुनना, टोटल, हाँ
एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड का मतलब होता है सारी एडजस्टमेंट होने के बाद जो कैपिटल आई है वो वाली कैपिटल यहां लेते हैं। तो अभी तो एडजस्टमेंट्स हुई नहीं है, जनरल रिजर्व अभी डाल रहे हैं, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट अभी जोड़ेंगे तब आएगी ना कैपिटल। तो बेटा अभी नहीं लो, अभी इसमें बाकी है कुछ सिखाना। बिल्कुल सही बेटा, मैंने ध्यान ही नहीं दिया था इस पॉइंट पे। हाँ तो मैं क्या करता, 4 और 3 7, 7 यहां लिखा, 6 और 4 10, हां से लगी 1, 1 और 2 3 और 1 4, 3000 का रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ जाएगा। किस किस में बटेगा, ओल्ड रेशो में x और y में, 3:2 में। ठीक है, 5 से डिवाइड कर दो, 6 6 1800 और 1200, हाँ या ना। तो यहां लिख दो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 1800 और, अब मेरी बात सुनना, अब हो गए क्या सारे पॉइंट, जितनी एडजस्टमेंट करनी थी कर दी, जो जो कर सकते थे सब कर दिया। अब गुडविल बाकी है, अब करेंगे गुडविल की कैलकुलेशन। सुनो, न्यू पार्टनर की कैपिटल अभी भी 40 है, रेसिप्रोकल 10/2 ही है, 2 लाख ही है। लेकिन जब टोटल एडजस्टेड कैपिटल लिखेंगे तो ये कैसे आएंगे, जरा ध्यान से सुनना। यहां पे वैल्यू चेंज कर रहा हूं मैं, क्योंकि अब एक्स की कैपिटल हो गई 60 और 66 और 1 67,800। ये बात समझ में आई या नहीं आई? एक्स की कैपिटल कितनी हो गई 67,800, वाई की कितनी हो गई 65,200, हाँ या ना, आ रहा है समझ? और जेड की कितनी है 40,000। ये कैपिटल काउंट होंगी। क्लियर है? एडजस्टेड कैपिटल का मीनिंग क्या हुआ, सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो कैपिटल है। क्लियर है सभी को? हाँ बोलो बेटा, 60 हो 66 एक 67 हुआ, 65 कहां बोला है मैंने? अच्छा उधर वाला 45 होगा, सही बोल रही हो, 45 होगा, 40 और 4 44 और 1 45,200। ठीक है, चलो टोटल कर दें। यहां पे ये वैल्यू चेंज कर रहा हूं बेटा मैं रेड पेन से, 2 और 8 10, हां से लगी 1, 1 और 5 6 और 7 13, हां से लगी 1 और 4 5 और 6 11 और 4 15, 1 53, 2 लाख में से 1 53 गए तो ये कितना हो गया 47,000। अब यहां पे 47,000 को 2 से करेंगे तो 47 दूनी 94 है ना, तो ये 4700 आ जाएगा। पॉइंट में कैसे हो जाएगा, 10 से डिवाइड करना है, 4700 आ रहा है समझ में कि सबको? 47,000, यानी ये वैल्यू जो मैंने पहले कुछ और लिखी हुई थी वो अब कितनी हो गई 47,000, उसका 2/10 किया तो 94, यानी बाकी सब वही है, केवल ये वैल्यू चेंज कर दी, बाकी सारा कॉन्सेप्ट वही है। यहां पे ये कैपिटल चेंज हो गई एडजस्टेड वर्ड की वजह से। डन। तो अब ये वैल्यू यहां पे मैं चेंज कर देता हूं, कितनी कितनी 4700 और 4700, ये सबसे लास्ट आइटम आएगा, मतलब यहां पे जब लिखेंगे। ठीक है, और यहां पे भी कितना आ जाएगा 9,400। कोई डाउट किसी को? रेड पेन से लिख दूं ना, ये लास्ट आइटम आएगा बेटा, ये पहले नहीं आ सकता। 4700 और 9,400। चलो अब इसका टोटल लगा दे बैलेंस शीट का, चलो लगा दो। 7 और 8 15, 1 और 1 2 6 8 और 4 12, 1 और 6 7, 72,500, 72,500। यहां पे भी क्या आ जाएगा 72,500। क्या बचेगी ये 2 बैलेंस सीडी, किसकी थी एक्स की, कैपिटल एक्स की कितनी हो गई 72,500। ये हो गया 7 और 2 9, 1 और 4 5 और 4 9, 49,900, 49,900, 49,900। और यहां पे y की आ जाएगी 49,900, जेड की 40,000, 40,000 और 40,000 यहां, और जेड की। अब आप लोग सब क्या करोगे, आप लोग दुआ करो, मैं टोटल करता हूं। 4 5 9 9 18 हासिल लगी 1, 1 और 2 और 3 5 और 2 7 और 9 16 हासिल लगी 1 और 3 4 और 7 11 और 4 15 और 4 19, 1 96,800, 4 4 और 4 8, 4 और 9 13 और 5 18 और 8 26 हासिल लगी 2 और 1 3 और 3 6 और 3 9 और 6 15, 15 और 4 19। आपकी दुआ कबूल हुई बेटा। तो ये देख रहे हो, ये आसान सवाल है। पहले जो आपने सवाल देखे थे वो थोड़े से मुश्किल थे, अब आप देख रहे हो तो आसान है। लेकिन इस सवाल की खास बात क्या थी कि इस सवाल में हिडन गुडविल निकलनी थी और सैक्रिफाइसिंग रेशो, बाकी जो पॉइंट्स थे वो सारे इजी थे। ठीक है, तो आप अगर कुछ भूल जाओ तो घर पे जाके इस वीडियो को दोबारा देख लेना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, और अगला सवाल क्या है एक बार देख लेते हैं, डिस्कस करके अगर हो सकता है तो होमवर्क में दे देता हूं, क्योंकि संडे भी है, छुट्टी भी है, तो आप लोग कर पाओगे। एग्जाम्पल 6 हो सकता है डिस्कस, एक बार तेजी से देखेंगे, और जब अगर आपको दिक्कत आए तो मैं इस वीडियो को नहीं एग्जाम्पल दे देता हूं, नहीं भी होगा तो आप देख भी लोगे और वीडियो भी आपके सामने है ना, तो दोनों तरह के रहेंगे आपके, तो वीडियो भी आप देख के संडे को आराम से कर सकते हो। एग्जाम्पल 6 सुन लेते हैं एक बार, आ जाओ, फोटो ले लो चाहे इतना।
ये वाला पेज बस, वो वाला, हाँ बस वही ले लो। ये देखो बेटा, ये रहा एग्जाम्पल 6, ये ऊपर जो है ये वाला कर रहे हैं। देखो बेटा, सबसे पहले लेफ्ट साइड के पेज पे नीचे केवल इतना सा लिखा हुआ था कि ए और बी पार्टनर्स हैं और उनका रेशो नहीं बताया। जब रेशो ना बताया हो तो यहाँ लिख लेना ए और बी का ओल्ड रेशो इक्वल है 1:1। जब रेशो नहीं बताया होता तो ए और बी का ओल्ड रेशो क्या है, इक्वल है। सी आ रहा है और सी के बाद भी नया रेशो तो बताया अगले पेज पे, पहला पॉइंट जो है वो क्या है 2:1 न्यू रेशो। तो जब भी ओल्ड रेशो न्यू रेशो तो सबसे पहले क्या करोगे, सैक्रिफाइस गेन निकाल दोगे, ठीक है, सेम हो गया पॉइंट। अब फर्स्ट पॉइंट पढ़ लिया हम लोगों ने, फिर लिखा है फर्स्ट पॉइंट में ही सी ब्रॉट 20,000 एज कैपिटल, तो बेटा यहां लिख दोगे बाय बैंक 20,000 और बैंक में 20,000 जोड़ दोगे, सेम पॉइंट है। सेकंड, फिक्स्ड एसेट्स टू बी एप्रिशिएटेड बाय 12,000, फायदा हो गया, यहां क्रेडिट में लिख देना बाय फिक्स्ड एसेट्स और यहां प्लस कर देना फिक्स्ड एसेट्स में 12,000 बढ़ा देना। बैड डेब्ट्स हो गए 2,000 के जो हमें राइट ऑफ करने हैं। इसको कैसे करेंगे, डेटर को कम कर देंगे 2,000 से। डेटर कितने के थे 16 के, यहां 16,000 में से 2,000 कम कर देना, बैड डेब्ट, प्रोविजन नहीं, क्या लिखना है बैड डेब्ट। 2,000 यहां माइनस हो गए और यहां टू डेटर्स 2,000 रुपए आ गया, नुकसान हुआ तो डेबिट में, ठीक है, चाहे तो वीडियो देख के कर लेना बाद में। उसके बाद क्या है बेटा, अब 16 में से 2 गए तो कितने बचे बेटा, 14,000 बचे। उस 14,000 को है ना अभी बाहर मत लिखना, अंदर ही लिखना, क्योंकि अगला पॉइंट भी इसी पे ही है। क्या है देखो, कह रहे प्रोविजन बनाओ कितना 2% का डिस्काउंट ऑन डेटर्स। नहीं, ये तो क्रेडिटर का पॉइंट है। अच्छा, फिर वो तो पड़े रहने दो उधर ही, कोई बात नहीं, बाहर चले जाएगा वो। बेटा क्रेडिटर कितने के थे 6,000, यहां लिखोगे क्रेडिटर, अंदर लिखोगे 6,000, फिर माइनस करोगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 120 रुपए, 2% कितना आएगा 120, माइनस करके बाहर लिख दोगे और 120 रुपए का फायदा हुआ तो क्रेडिट साइड में लिख दोगे बाय क्रेडिटर्स। आ रहा है समझ, 2% कम कर दोगे लायबिलिटी में और यहां फायदा हो गया 2% का। अगला है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी ब्रॉट डाउन टू 1,800। बेटा पहले चेक करना, पुरानी बैलेंस शीट में 2,000 के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस थे, है ना, कह रहे इसको घटा के कहां तक ले जाओ 1,800, तो कितना कम करना है 200 रुपए की। जब लायबिलिटी कम होगी तो फायदा होगा, यहां आएगा बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। नेक्स्ट, हाँ वर्कमैन कंपनसेशन वाला पॉइंट आ गया। आओ एक बार सुन लो, 1,000 का क्लेम निकल के आया है, गुल्लक में कितने पैसे पड़े थे जरा चेक करो, बैलेंस शीट में 4,000। अब कैसे करेंगे, जर्नल एंट्री तो सीखी थी, लेजर में कैसे लिखते हैं सुनना, आराम से देख लो सब। 4,000 का गुल्लक था, 1,000 का क्लेम निकला, जो क्लेम निकला वो हमारी लायबिलिटी है, जितना भी क्लेम बताया हो वो यहां आ जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। क्या वर्ड लिखेंगे, क्लेम। कितने रुपए 1,000। पहले से बैलेंस शीट में 4,000 का फंड यानी कि गुल्लक था, नई बैलेंस शीट में केवल 1,000 का वर्ड आ रहा है, वो भी कौन सा, क्लेम आ रहा है, 3,000 गायब हो गए। पार्टनर्स में यहां बांट दोगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ओल्ड रेशो में 3,000 को बांट देना। तो फिर से बताऊं, 4,000 का गुल्लक था, 1,000 यहां लिखोगे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के नाम से 1,000, और बचे हुए 3,000 वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के नाम से 3,000 रुपए बांट दोगे। नहीं, 4,000 के 2 टुकड़े हो गए, एक्चुअली 1,000 का डबल इफेक्ट नहीं हुआ, 4 के 2 टुकड़े हो गए, 1,000 यहां शो हुआ और 3,000 यहां बट गया। हाँ बोलो बोलो। क्रेडिटर फायदा है हमारा, मैंने क्रेडिट में यही बताया था बाय प्रोविजन फॉर डिस्काउंट वाला, वीडियो देख लेना बाद में, ठीक है। चलो आओ आगे देख लो, आगे क्या था, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड भी रेज्ड बाय 500। कह रहे एम्प्लॉइज का एक प्रोविडेंट फंड है, ये हमारी लायबिलिटी होता है बेटा, बढ़ता नहीं है ये। कह रहे रेज का मतलब होता है बढ़ाना, 500 से बढ़ा दो, तो बेटा 3,000 का था, 500 रुपए बढ़ा दोगे तो 3.5 हो जाएगा और 500 रुपए का नुकसान हो गया। लायबिलिटी बढ़ती है तो नुकसान होता है, यहां लिख दोगे टू एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 500 रुपए, डेबिट साइड में लिख दोगे, ठीक है। सी इज अनेबल टू ब्रिंग इन कैश। बेटा वो सी पिछले सवाल की तरह गुडविल पैसे ला नहीं पा रहा और कह रहे गुडविल की वैल्यू 8,000 है, यानी हमारा ये वाला वर्किंग नोट बच गया। ये सीधा वैल्यू बता दी कितनी है गुडविल की वैल्यू 8,000। ये वर्किंग नोट बनाओगे, ये जर्नल एंट्री भी एज इट इज होगी, सेम टू सेम, बस वैल्यू कौन सी ले लोगे 8,000 और रेशो यहां से पकड़ लेना जो पकड़ना हो कर लोगे। और कोई पॉइंट बचा, हाँ स्टॉक इज वैल्यूड एट 24,000, पुराना कितने का था 22,000 का,
बढ़ गया तो 2180 का बढ़ गया, यहां प्लस कर देना और फायदा हुआ तो क्रेडिट में डाल देना, कोई डाउट। अब बैलेंस शीट के अंदर के आइटम देखो, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड सब हो गए, बैंक हो गया, डेटर, स्टॉक, फिक्स्ड एसेट्स। एक चीज दे रखी है P&L, राइट साइड का आइटम है ये, P&L का है राइट साइड, तो अकाउंट में आके कहां बटेगी, लेफ्ट साइड में लिख दोगे 2 P&L और ओल्ड रेशो में बांट दोगे, क्योंकि बैलेंस शीट का कोई भी आइटम किस रेशो में बढ़ता है, ओल्ड रेशो में। ठीक है, कर लोगे इस सवाल को। और अगर आप करना चाहो तो आगे के एक आधे सवालों को और देख सकते, नहीं मत देखना अगला सवाल, एडजस्टमेंट का है, मैंने करवाया ही नहीं है एडजस्टमेंट अभी। ठीक है, चलो ठीक है, इतना ही कर लो। वैसे चाहो तो 9th एग्जाम्पल देख सकते हो, बाकी कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। कैसे रही क्लास, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।